15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों को 31 मार्च से पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा, यानी कि फ्यूल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को जल्द ही दी जाएगी। हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो कि 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। ऐसे वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। एक जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। तो हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग जुड़ गए हैं हमारे साथ अधिक जानकारियों के लिए। सीधे उनका रुख करेंगे। मेहंदी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 15 साल से अधिक जिन वाहनों की उम्र हो चुकी है उन्हें अब फ्यूल नहीं मिलेगा, क्या कुछ कहना दिल्ली सरकार का इस पर? किस तरीके से इसकी कार्य योजना तैयार की गई है? बिल्कुल, देखिए लगातार दिल्ली में नई सरकार आ गई है, भाजपा सरकार एक्शन मोड में भी नजर आ रही है और एक बड़ा फैसला कल लिया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 15 साल से जो पुराने वाहन हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कह सकते हैं कि 15 साल से पुराने जो वाहन हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। फिलहाल हम पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो पेट्रोल भरवाने के लिए आएंगे उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे अभिषेक। लेकिन फिलहाल के लिए अगर जानकारी की बात की जाए तो जानकारी हम अपने दर्शकों के लिए भी दे देते हैं कि मनजिंदर सिंह सिरसा फिलहाल के पर्यावरण मंत्री है और उन्होंने कल एक बड़ी बैठक करने के बाद प्रदूषण पर नियंत्रण लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है कि 15 साल से जो पुराने वाहन हैं उनको पेट्रोल जो है वो 31 तारीख के बाद जो है वो नहीं दिया जाएगा। और बेशक प्रदूषण जो है एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आता है, हर साल का ये मुद्दा है जो दिल्ली में सियासत बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लगातार इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरती हुई भी नजर आती हैं। तो बेशक प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स पहले भी दिए थे और कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स देने के बावजूद भी सड़कों पर कहीं ना कहीं 15 साल से पुराने वाहन दौड़ रहे थे, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से इस बड़े फैसले का जो ऐलान है वो अब आधिकारिक तौर पर कर दिया गया है और एक तारीख भी दे दी गई है कि 31 तारीख के बाद जो है वो 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। सर, कल दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला आया है कि 15 साल से जो पुराने वाहन है उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, तो किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? इसकी जरूरत क्या पहले थी, अब क्यों ये फैसला लिया गया है? मैडम, इसके बारे में तो अभी कुछ पता नहीं है। बाकी ये फैसला तो पहले से आई है, तो चीज़ अच्छी है कि अगर पोल्यूशन वाली चीज़ है तो वो तो बंद होना चाहिए, जो चीज़ बंद वाली है। तो आपको लगता है कि जो प्रदूषण की समस्या दिल्ली में हर साल होती है, आप लोग जूझते हैं उससे, तो वो कम हो जाएगी? इसमें गलत कहीं, तो सही चीज़ है कि अगर जो पोल्यूशन वाली चीज़ है वो तो पोल्यूशन वाली जो पोल्यूशन कर रहे हो तो बंद हो जाए तो अच्छी बात है। वो तो सबके लिए फ़ायदा है, एक के लिए कोई है, वो तो सबके लिए है, ना हमारे ना आपके ना किसी के लिए, वो तो सबके लिए, सबको फायदेमंद चीज रहेगी। जी, तो अभिषेक देखिए, प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए जो ये फैसला लिया गया है वो कारगर साबित हो सकता है, लेकिन इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सड़कों पर कहीं ना कहीं 15 साल से पुराने वाहन देखने को मिले थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। तो उसके बाद किस तरीके से मनजिंदर सिंह सिरसा जो मंत्री है पर्यावरण के, वो कैसे लागू कराएंगे, वो देखने वाली बात भी होगी। जी मैंने जिस तरीके से आम लोगों से बात की, अगर आप पेट्रोल पंप कर्मचारियों से बात करने का प्रयास करें, अगर वो कुछ बता पाएं कि किस तरीके से उन लोगों को कोई नोटिफिकेशन मिला है या किसी प्रकार के दिशा निर्देश उन लोगों को दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए हम कुछ लोग जो यहाँ पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर यहाँ के लोग जो है वो बात करने से इनकार कर देते हैं, फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको कोई जानकारी फिलहाल इस ऑर्डर के बारे में दी गई है या नहीं दी गई है और किस तरीके से इसे लागू करने की जो प्रक्रिया है वो पेट्रोल पंप्स पर शुरू की जाएगी आने वाले समय में भी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। सर, क्या आपको इस ऑर्डर के बारे में जानकारी दी गई? नहीं, अभी फिलहाल इस ऑर्डर के बारे में आपको लोगों को कुछ नहीं बताया? नहीं बताया अभी। नहीं। ठीक है,
तो अभी देखिए इस ऑर्डर के बारे में जानकारी जो है पेट्रोल पंप पर फिलहाल नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से कल ये फैसला सामने आया है, मंत्री ने मनजिंदर सिंह सिरसा जो इस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया है, तो कह सकते हैं कि थोड़े कुछ दिनों बाद जो पेट्रोल पंप्स पे है उन पर भी एक एडवाइजरी और एक गाइडलाइन जारी करने के जो निर्देश है वो भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि सभी पेट्रोल पंप्स के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और सभी जनता के साथ भी और जनता के बीच में भी ये जो ऑर्डर है इसको रखने के लिए दिल्ली सरकार को बहुत सी कवायद भी जुटानी पड़ेगी, क्योंकि जनता जागरूक होगी, उसी के बाद ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं लागू होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी ये लागू नहीं हुआ था। तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार किस तरीके से एक रोड मैप बनाती है प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए और किस तरीके से इस ऑर्डर को लागू करवाती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये जो ऑर्डर है वो सिर्फ अभी नहीं, पहले भी जो है वो आधिकारिक तौर से ऐलान किए जाते थे, लेकिन लागू नहीं करवाए जाते थे। तो लागू किस तरीके से करवाया जाएगा वो देखने वाली बात तो बहुत ज्यादा इस बार भी होने वाली है। बिल्कुल। मेहंदी, इस बीच खबर ये भी सामने आ रही थी कि सरकार ने कहा था कि पेट्रोल पंप पर हम ऐसे डिवाइस लगवाएंगे जिनसे पता चले कि जो गाड़ियों की उम्र सीमा पार हो चुकी है। इसको लेकर क्या जानकारी, या किस तरीके का डिवाइस होगा ये, किस तरीके से काम करेगा ये? बिल्कुल, देखिए कल जो बैठक हुई उसके बाद ऐलान बहुत किए गए हैं मनजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा। उन्होंने पहला ऐलान ये किया है कि 15 साल से पुराने वाहन जो है उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, यानी कि उन पर रोक लगा दी जाएगी। और दूसरा बड़ा जो ऐलान था वो ये किया गया था कि पेट्रोल पंप्स पर जो एंटी गन्स हैं उनको लगाया जाएगा, जो एंटी पोल्यूशन गन्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाएगा, और साथ ही साथ ये जो इंस्टॉलमेंट होगी ये वाहनों की भी जाँच करेगी कि वो वाहन जो है वो 15 साल से पुराने हैं कि 15 साल से पुराने नहीं है। तो इन जो गैजेट है, यानी कि जो गन्स है जिनका ऐलान कल किया गया है, उनका इंप्लीमेंटेशन भी पेट्रोल पंप्स पर किया जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया है। हालांकि ये इंस्टॉलेशन कब की जाएगी इस पर कोई जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन ये माना जा सकता है अभिषेक कि दिल्ली में भाजपा सरकार 27 साल बाद आई है, लगातार सत्ता में आने के बाद रोजाना बैठकों का दौर जारी है, बैठकों का सिलसिला जारी है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो एक्शन है वो भी नजर आने लगे और पेट्रोल पंप्स पर जो ये इंस्टॉलेशन है उनका काम भी शुरू करवाया जा सके, क्योंकि फिलहाल टीम रेखा बहुत ज्यादा एक्शन मोड में है, अपने फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है। तो जो ऐलान किए जा रहे हैं, चाहे वो यमुना की सफाई को लेकर हो, क्योंकि यमुना में भी लगातार इंडिया न्यूज की टीम लगी हुई है, वहां पर जो है बड़ी मशीनें डिप्लॉय की गई है। तो बेशक कहीं ना कहीं जितने वादे मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में चुनावों से पहले भाजपा की तरफ से किए गए थे, तो उन्हें पहले 100 दिनों में कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए या फिर उन पर एक पहला कदम बढ़ाने के लिए दिल्ली की सरकार, भाजपा सरकार जो है फिलहाल काम करती हुई तो नजर आ रही है। हालांकि बहुत ज्यादा जल्दी होगा भाजपा सरकार को कोई भी एक आंकड़ा देने का कि किस तरीके से वो काम कर रही है, क्योंकि 100 दिन का रोड मैप फिलहाल बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है और जिसमें प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकताएं जो दी गई हैं वो यमुना, प्रदूषण, आयुष्मान भारत योजना, साथ ही साथ स्वास्थ्य समस्याएं और इन सभी को फिलहाल भाजपा देती हुई नजर आ रही है दिल्ली में। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर तमाम तरीके के ऐलान जो किए गए हैं और अब देखना ये दिलचस्प होगा मेहंदी कि किस तरीके से डिवाइस लगाए जाते हैं, किस तरीके से जो ऐलान किया गया उसको जमीनी स्तर पर लेकर काम किया जाता है। मेहंदी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी। और इस बीच आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं इस फैसले को लेकर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, क्या कहना उनका आप देखिए। सरकार का ये कहना बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी 15 साल के बाद एक्सपायरी डेट हो जाती है तो मुनासिब नहीं है रोड पे चलना। और दूसरी बात, किसी भी तरह का घटना होने का शंका रहता है उसमें, तो ऐसी गाड़ियों को तो बिल्कुल ही नहीं चलना चाहिए रोड पे और उनको जो है मतलब यार्ड में कहीं पे डंप करवाना चाहिए। फैसला है ये सरकार का। क्यों लगता है आपको गलत फैसला? गाड़ी की फिटनेस बढ़ाई है, अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो उसकी फिटनेस आगे होनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि गाड़ी को खत्म कर दिया जाएगा। पर पोल्यूशन को देखते हुए कि जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन, तो मैडम फिटनेस इसीलिए तो होती है, अगर पोल्यूशन गाड़ी कर रही है तो उसको खड़ा करो साइड में, लेकिन अगर उसकी फिटनेस सही है, गाड़ी की कंडीशन सही है तो उसको चलने देना चाहिए। अब बताइए, इतनी जल्दी गाड़ियों को कुछ बिगड़ा ही है। हमारी गाड़ी 2012 मॉडल है, आपको देख लो अंदर से कैसी है। साफ तरीके से आदमी रखते हैं, अपने टाइम पे सर्विस कराते हैं, गाड़ी का पोल्यूशन कराते हैं। पोल्यूशन किस लिए होता है कि अगर वो पोल्यूशन जो आप यहाँ पे पैसे ले रहे हैं, पब्लिक से पोल्यूशन के पैसे ले रहे हैं और उसके बाद भी आप गाड़ी को ख़त्म कर रहे हैं, अगर वो पोल्यूशन कर रही है तो जब उसको ख़त्म करा जाए ना। ये स्टेटमेंट मुझे तो सही लग रहा है, जिस हिसाब से पॉल्यूशन रेट बढ़ रहा है
दिल्ली के अंदर, तो ये सही फैसला है सरकार का। आपकी गाड़ी को कितने साल हो गए हैं? ये मेरी गाड़ी 11 साल की हो गई है। अभी 3 साल के बाद आपकी गाड़ी भी यानी कि एक्सपायर हो जाएगी। हाँ, स्क्रैप में 4 चली साल के जाएगी बाद। जी। आप इस एंगल को कैसे समझ रहे हैं कि जो पुराने जो लोग बहुत ही मुश्किल से उसके बाद उस चीज़ को कैसे समझ रहे, अगर कोई गरीब आदमी गाड़ी खरीदता है तो? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जो EMI वाला सिस्टम आया है कार लेने का, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इससे जो नंबर ऑफ़ कार्स है रोड पे वो बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा रश रहता है, और इससे पॉल्यूशन रेट भी बढ़ रहा है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सिर्फ 11% ही पॉल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार है। पॉल्यूशन इज़ नॉट ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। पॉल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार जो हमारे पैडी प्लांट्स हैं, उनसे होने वाले पैडी मटेरियल्स हैं, उनका जब बर्निंग होता है तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के लिए रिजनेबल हैं। और उसी तरह से इंडस्ट्री जो दिल्ली NCR के आसपास में इंडस्ट्रीज़ हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, that all are the also reasons of pollution.